हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फाइनली बिटकॉइन $22,000 के ऊपर चल रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फटाफट से आप आ गए, 22,000 बोल रहे हो, 70,000 की बात तो करो। भाई आपको आज ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जब तक आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर $22,000, 20,000 जब लोगों ने होप छोड़ दी थी, तो यहाँ पर हम यही बोल रहे थे कि भैया मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स ऐसे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे तो हो लिया जो कहानी होनी थी पिछले 3 महीने के अंदर। यहाँ पे आपके पेशेंस टेस्ट होते हैं। यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि बस अब तो फटाफट से ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आई है, वैसे ही धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी। और इतना आसान नहीं है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना जो अभी $22,500 इसने टेस्ट किया है। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर क्या लगता है कहां तक जा सकता है बिटकॉइन, और यहां पर हमें कहां पे ध्यान रखना है, वो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। साथ के साथ में ये जो पंप देखा गया, क्या ये फेक था या क्या इसके पीछे का रीजन था, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूं वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। टेक्निकली तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अभी हुआ क्या एक्चुअल में, ये एकदम से पंप क्या हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन आपको समझना पड़ेगा। कैल्सियस हर किसी को पता है कि पीछे जो सेंटिमेंट्स खराब हुए थे, खासकर अगर मैं बात करता हूं $20,000 से नीचे लुढ़क गया था, उसके 2-3 बड़े रीजन थे। एक था कैल्सियस, और अभी इंडियन की बात करें तो वॉल्ट और टीडीएस का जो चक्कर चल रहा है। ठीक है, ये सारे सिनारियो चल रहे हैं। ग्लोबली क्या चल रहा है वो आपको अच्छे से पता ही है। अब यहां पर कैल्सियस की बात करें, उनका जो लिक्विडेशन पॉइंट था $14,000 के आसपास था, और हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि भैया यहां से अगर नीचे गिरा, $20,000 से नीचे फिसला, तो यहां पर ये $14,000 को ब्रेक कर सकता है, नीचे जा सकता है, और उनका लिक्विडेशन हो सकता है, माल उड़ सकता है। अगर किसी ऐसी कंपनी का माल उड़ जाए तो बहुत ही बड़ा सीरियस मैटर हो सकता है। साथ के साथ में माइक्रो स्ट्रेटेजी को लेके भी लोग बोलने लगे कि भैया इनके पास लाखों बिटकॉइन है, इनके ऊपर भी लोन है बिटकॉइन का, यहां पर इनका भी लिक्विडेट हो सकता है। बिटकॉइन $10,000 से नीचे चला गया तो यहां पे कैल्सियस की बात करें तो उन्होंने लगातार अपडेट किया कि हम जो है लोन पे कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लोन कहां से लेके आए, वो मैटर ज्यादा नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिटकॉइन पे विश्वास रखते हैं, और यहां पे देर सवेर उनको दे ही रहे होंगे बैकअप के लिए। पॉइंट क्या था, जो उनका लिक्विडेशन पॉइंट था उसको खत्म करना। यहां से इधर उधर से अरेंज करना ज्यादा बड़ा इशू नहीं होता है, लेकिन आपका माल उड़ जाए तो रिकवरी कैसे होगी उस फंड की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। यहां पर आप सबको पता है, तो कैल्सियस ने लगातार पिछले 2-3 दिन से ये बताया कि धीरे धीरे वो अपना लोन चुका रहे हैं, और अब उनका लिक्विडेशन पॉइंट हो गया 0। अगर बिटकॉइन 0 होगा तभी उनका माल उड़ेगा, नहीं तो अब उनको कह लीजिए कोई भी उधारी या देनदारी यहां पे नहीं रही है बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन के लोन को लेके। और इसने एक अच्छा सेंटिमेंट्स यहां पे बनाया। साथ के साथ में बाइडेन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से भी जो न्यूज निकल के आई कि वो जो है वर्किंग कर रहे हैं, उसको भी लोग यहां पे पॉजिटिवली ले रहे हैं। साथ के साथ में ये मत भूलिएगा, वॉल्ट की बात करें, नेक्सो जो कि आप कह लीजिए एक लोन प्रोवाइडर है, उन्होंने एक जो उनकी एक्सक्लूसिव बात चल रही है वॉल्ट को खरीदने के लिए। तो यहां पर ओवरऑल जो सिचुएशन बिगड़ी थी पिछले हफ्ते की शुरुआत के अंदर, वो हफ्ते के अंत तक आते आते सुधरती यहां पे देखने को मिली, और उसी की रिफ्लेक्शन क्रिप्टो करेंसी मार्केट बिटकॉइन पे यहां देखने को मिल रही है। एक और फैक्टर जिसके बारे में हम लगातार बोल रहे थे कि भैया अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, सब में हालत खराब रही बिटकॉइन मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की। यहां पर जुलाई का जो महीना होता है वो अमूमन अच्छा होता है। 10-11 साल के अंदर 3 बार ही ऐसा मौका आया है जब ये नेगेटिव में क्लोज किया, अदरवाइज पॉजिटिव रहता है, अच्छा रिटर्न देके जाता है। और पिछले साल के सिनारियो की बात करें, अप्रैल मई जून बहुत ही बुरा था, और उसके बाद हमने क्या देखा, एक पॉजिटिव पंप देखा जुलाई अगस्त के अंदर, और वही चीज अभी दोबारा से रिपीट होते दिख रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट आपको मौका देती है, लेकिन यहां पर हमें एहसास नहीं होता कि हमें एंट्री लेनी चाहिए या हमें टेक्नोलॉजी पे विश्वास है कि नहीं है। क्योंकि यहां पर जब आप सोचते हो कि बहुत बुरा होगा तो वेल्स जो है उसका उल्टा करते हैं। उसका रीजन है
क्योंकि वो आपके दिमाग से खेलते हैं। वो वीकेंड्स जो डाटा निकल के आया है, वीकेंड्स जो है खासकर जो 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 कच्चे दिल वाले हैं वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट से यहाँ पे अपना माल औने पौने दामों में बेच के जा चुके हैं। और वेल्स का बात करें, जो एक बिटकॉइन होल्ड करते हैं, वेल्स के वॉलेट्स की बात करें, उन सब में इंक्रीमेंट देखने को मिला उनकी होल्डिंग के अंदर। तो ये ओवरऑल सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा और ओवरऑल यहाँ पे क्या चल रहा है खेल। ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2012-13 के अंदर जब मार्केट मैच्योर नहीं थी तब तो चलो समझ में आता था, लोग खेलते थे, लेकिन यहाँ पर 2016-17 की बात करें या 2020-21 की बात करें, तब तो मार्केट मैच्योर थी काफी, वहां पे हमने ये दौर देखा हुआ है। अब यहाँ पे एक और बड़ा जो लॉजिक था, क्या ये बॉटम है बिटकॉइन का, ये कहना थोड़ा सा जल्दी होगा, लेकिन हमने एक लास्ट वीडियो शेयर करी थी जिसके अंदर हमने डाटा शेयर किया था कि 17 से 20 हजार डॉलर एक बॉटम हो सकता है, और वही चीज अभी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इतना एक्साइटेड नहीं होना, इतना उतावला नहीं होना है क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेके या बिटकॉइन को लेके। अब तो बस यहां से पंप ही होगा, क्योंकि अगर टेक्निकली बात करें, हम लगातार आपसे बोल रहे थे कि यहां पे 50 मंथली मूविंग एवरेज की बात करें या 200 वीकली मूविंग एवरेज की बात करें, ये दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहे थे लास्ट महीने तक। यहां पर अब वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आएंगे। अब यहां पे मंथली कैंडल की बात करें, देखो इसके ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर क्लोज करेगा कि नहीं करेगा जुलाई में, वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि पहले इस 50 मंथली मूविंग एवरेज से नीचे कभी इसने क्लोज नहीं किया। अब इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है, जो कि आता है एग्जैक्टली, चलो मैं आपको एग्जैक्टली भी बता देता हूं यहाँ पे क्या वो लेवल आता है, ताकि आपको और अच्छे से पता चल सके। ये आता है 21,603 डॉलर, इसके ऊपर इसको क्लोज करना है मंथली कैंडल के अंदर। और दूसरा, अगर मैं वीकली की कैंडल की बात करता हूं तो यहां पर वीकली कैंडल की बात करते हैं, जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है वो आता है 22,564 डॉलर। तो यहां पर अभी जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 22,500 550 तक ये गया, वहां टेस्ट किया और रेजिस्टेंस मिला। और आप 3 कैंडल देख लो वीकली की, अभी आपको चार्ट में भी दिख रही होगी, ये एक इंपॉर्टेंट, जब से इसके नीचे क्लोज किया है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके लिए निकल के आ रहा है। और पिछले 3 हफ्तों से ये कोशिश कर रहा है इसके ऊपर जाने की, लेकिन वहां रिजेक्शन देखने को मिल रही है। माहौल अच्छा होता है, सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं, और अगर ये इस जोन जो 50 मंथली मूविंग एवरेज या 200 वीकली मूविंग एवरेज के जोन के ऊपर क्लोज करता है, और इस हफ्ते में अगर ये 22,564 डॉलर से ऊपर क्लोज करता है, तो एक रिवर्सल और देखने को मिल सकता है, और आप कह सकते हो कि हाँ शायद ट्रेंड यहां चेंज हो सकता है। और दोस्तों, अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि सेंटिमेंट्स अच्छे हो रहे हैं लोगों के अंदर। जो एक्सट्रीम फियर में 11 पे पहुंच गया था पिछले हफ्ते, अब वो सेंटिमेंट्स 20 पे दिखा रहे हैं। एक और बुलिश या आप कह लीजिए ब्रेकआउट यहाँ हमें देखने को मिला बिटकॉइन के चार्ट के अंदर। अगर आप देखते हो 4R का चार्ट, इसके अंदर आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है। 4R के चार्ट के अंदर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ये ब्रेक करता दिख रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो जैसा हमने आपको बताया कि एक रेजिस्टेंस जो है 22,500 550 डॉलर यहाँ पे मिलता है, और अगर इसके ऊपर जाता है तो 24,000 से 25,000 डॉलर अगला टारगेट हो सकता है, अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर पाता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम ऐसी मार्केट के अंदर होते हैं तो ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से पंप करती है, डंप करती है, या पिछले साल जैसा हो जाए कि 2021 के अंदर हमने देखा था कि एकदम से पंप किया वहां पे इन महीनों के बाद में। पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर, लेकिन यहां पे हो सकता है इस रेंज के अंदर 20 से 30 हजार डॉलर के अंदर ये जो है 2-4 महीने रहे। लेकिन एक एनालिस्ट की बात करें, ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट हैं, उनका भी जो रिसर्च निकल के सामने आई है, उनका कहना है कि 6 महीने लग सकते हैं, रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन यहां से एक बड़ा आगे आने वाले टाइम के अंदर अच्छा फ्यूचर बिटकॉइन का दिखता है। आप किस साइड हो, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये चल रही है बिटकॉइन को लेके। सपोर्ट की बात करता हूं तो इमीडिएट सपोर्ट इसको यहां पे मिलती है
पहली सपोर्ट है इसको $20,700, दूसरी सपोर्ट इसको मिलती है लगभग $19,700 के आसपास। और अब बात करते हैं गारी टोकन को लेके। ये क्या हुआ, सलमान खान बैग्ड कहते थे और जो उसको जो है प्रमोट उन्होंने किया, ये एकदम से क्या हुआ। दोस्तों हमारी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, हमने गैरी टोकन के लिए बात भी बोली, आपको क्लियरली बोला था कि भैया अगर कहीं पे धुआं उठा है तो आग तो कुछ ना कुछ लगी होगी। उन कंपनी की तरफ से क्लियर हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी ब्लॉकचेन हैक नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा जो निकल के आता है, एकदम से सप्लाई कैसे बढ़ गई, आपने जो अनलॉक कर रहे थे टोकन वो एकदम से 12 से 24 महीने की बात हो रही थी, वो 6 से 12 महीने कैसे हो गए। बहुत सारे सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। अब एग्जैक्टली अगर मैं बात बताऊं, प्राइस जो चल रहा है इसका $0.11 चल रहा है। $0.8 से अगर कोई टोकन मान लो फेक न्यूज की वजह से नीचे आता है तो यहां पर उसको इमीडिएटली रिकवर कर जाना चाहिए था, वो नहीं करा। उसका रीजन है कुछ ना कुछ तो लोचा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ गारी टोकन को लेके यहां पे है ही। तो अगर मैं बात करता हूं टेक्निकल, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगता, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं इसको आप अवॉइड कीजिए। और कंपनी की तरफ से भी कोई ज़्यादा, जो प्रोजेक्ट वालों की तरफ से भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास अपडेट निकल के नहीं आ रही है। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे गारी टोकन को लेके बहुत सारे लोग हमसे जो पूछ रहे हैं, आपको बता दें, अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो शायद आप रिकवरी यहाँ पे उम्मीद कर सकते हो। लेकिन रिकवरी भी इतनी आसान यहाँ पे नहीं रहने वाली है, क्योंकि प्रोजेक्ट के साथ में या इन सारी चीज़ों को जो है इशू निकल के आ रहा है। और एग्जैक्टली मैं बताऊं तो इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट $0.1 पे अगर इसके नीचे जाता है तो हो सकता है $0.08 तक ये जो आपका आ जाए। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने राइट एंट्री ले ली है, सही एंट्री ले ली है, कंपनी की तरफ से कुछ और क्लैरिफिकेशन होती है, चीजें को फिक्स किया जाता है, या लूना की तरह तो इसकी हालत तो नहीं हो जाएगी। तो भैया जब भी ऐसे इशू हो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका फंड जो है बहुत नीचे गिर चुका है, तो आप होल्ड कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हो एक रिकवरी की। लेकिन जब तक ये सॉल्व नहीं होगा, सॉर्ट आउट नहीं होगी कंपनी की तरफ से, या ये सारे सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे, तो ज्यादा से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी कॉइन के अंदर आपको पूरा का पूरा इन्वेस्टेड नहीं रहना है, पार्ट पार्ट में बाय कीजिए और यहां पर डाइवर्सिफाई करिए। और डाइवर्सिफाई भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं बना, इथेरियम, बिटकॉइन, ये सारी चीजें नहीं। आपके पास ₹100, मैं बार बार ये समझाता हूं, उसका एक रीजन है, क्योंकि जब आपको आज जैसा टाइम मिले तो आप उसका फायदा उठा सकें। अगर कोई $50,000 पे सारा पैसा लगा के बैठा होगा, अपनी एफडी लगा के बैठा होगा, अपनी प्रॉपर्टी के लगा के बैठा होगा, कोई तुक नहीं बनता उसका। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन क्या करनी चाहिए कि आपके पास में अगर पैसे हैं ₹100, तो ₹50 आपने लिक्विड रखे, ₹25 लिक्विड रखे, ₹25 अच्छी सेफ इन्वेस्टमेंट में रखे, ₹25 स्टॉक में लगा दिए, ₹10-20 क्रिप्टो करेंसी में लगा दिए, ताकि अगर रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाए और यहाँ पे लॉस हो तो वहां पे आप जो है ज्यादा परेशान ना हो, और यहाँ पे आपको मौका मिल सके अपने आप को एवरेज आउट करने का भी। ये स्टॉक मार्केट के अंदर भी फंडा चलता है, ये यहाँ पे भी चलता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमने 5 कॉइन आपके साथ में ऑलरेडी शेयर किए थे। उम्मीद करता हूं आप उन जुलाई के जो कॉइन्स थे, उम्मीद करता हूं उनके अंदर प्रॉफिट के अंदर होंगे। और यहां पर फ्यूचर की बात करते हैं तो बहुत सारे कॉइन्स हैं, डिप के अंदर है। जल्दी हम और कॉइन की लिस्ट आपके साथ में शेयर करेंगे जिनके अंदर पोटेंशियल लगता है कि जो एक अच्छा रिटर्न आपको देके जा सकता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिया ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।